बात करना चाहते हैं अपने वकील से। और फवाद चौधरी जो खुद भी एक वकील हैं, वो जज के सामने ये बात कर रहे हैं कि ये उनका पहला बुनियादी हक है, जो आईन ने उनको हक दे रखा है कि वो अपने वकील से बात करें, वो अपनी लीगल टीम से बात करें, उनकी लीगल टीम उनसे मशवरा कर सके, उनकी लीगल टीम उनसे पूछ सके। तो इस वक्त फवाद चौधरी जो हैं वो गुफ्तगू कर रहे हैं और वो जज से ये कह रहे हैं कि बाहर भी जिस तरह का उनके साथ रवैया किया गया, जिस तरह से उनके ऊपर कपड़ा डाल के उनको लाया गया, जिस तरह से 1,500 से 2,000 पुलिस वाले जो हैं उन्होंने इस वक्त एफएड कचहरी को घेरे में ले रखा है और जिस तरह से उनको पेश किया गया है, इस पर फवाद चौधरी जो है वो बात कर रहे हैं। इस वक्त जज जो हैं उनके और फवाद चौधरी के दरमियान मुकालमा जारी है। फवाद चौधरी ये चाहते हैं कि सबसे पहले इस समाअत से पहले, दलाइल के आगाज़ से पहले फवाद चौधरी को ये मौका दिया जाए कि फवाद चौधरी अपने वकील से बात कर सकें। इस वक्त जो है वो समाअत जारी है और फवाद चौधरी ने कहा है जज से कि जुडिशल मजिस्ट्रेट से कि जज साहब पुलिस को कहें कि ऐसे मत करें, जिस तरह का पुलिस का रवैया है, जिस तरह से पुलिस कर रही है, और उनसे ये कहें कि वो ऐसे ना करें। तो इसके अब जो नई जो अपडेट आई है, जो हमारे रिपोर्टर कोर्ट रूम से अपडेट कर रहे हैं, फवाद चौधरी के 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी गई है। पुलिस की जानिब से फवाद चौधरी के 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है। पुलिस की जानिब से इस्तदा की गई है कि पुलिस को 8 रोज़ के लिए जो है वो फवाद चौधरी का जिस्मानी रिमांड चाहिए। पुलिस 8 रोज़ तक फवाद चौधरी को इन्वेस्टिगेट करना चाहती है। इस वक्त दलाइल का आगाज़ हो चुका है, समाअत का आगाज़ हो चुका है और पुलिस की जानिब से 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड फवाद चौधरी का मांगा गया है। और इसके अलावा क्योंकि इसमें जो मुद्दई हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, तो इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं साद हसन, उन्होंने दलाइल का आगाज़ कर दिया है। अब पुलिस के बाद जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ कर दिया है। जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं वो इस वक्त दलाइल दे रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ये इल्ज़ाम यह है फवाद चौधरी पर कि उन्होंने अवाम को उकसाया है इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के खिलाफ। और सबसे बड़ा जो फवाद चौधरी पर इल्ज़ाम है वो ये है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुंशी कहा है। ये सबसे बड़ा इल्ज़ाम है फवाद चौधरी पर कि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहा है। और ये जो इतना बड़ा इल्ज़ाम है जिसके ऊपर वो कहते हैं कि मुंशी कहकर और अवाम को उकसाया गया है बगावत पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, तो इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो अपने दलाइल दे रहे हैं। इस वक्त कमरे अदालत में समाअत जो है वो जारी है और पुलिस की जानिब से 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है और वो ये कहते हैं कि 8 रोज़ के लिए जो है वो उनको फवाद चौधरी की कस्टडी चाहिए। साथ ही फवाद चौधरी के वकील ने अदालत से कहा है कि पुलिस को कहा जाए कि फवाद चौधरी की हथकड़ियाँ खोली जाएँ। ये अब इस्तदा की गई है फवाद चौधरी के वकील की जानिब से, जो उनके भाई हैं फैसल चौधरी एडवोकेट और दीगर वकील, उनकी जानिब से इस्तदा की गई है कि फवाद चौधरी की हथकड़ियाँ खोली जाएं, क्योंकि वो कोई दहशतगर्द नहीं है। और जिस तरह से उनके साथ सलूक किया गया है उस सलूक पे भी जो वकील हैं फवाद चौधरी के वो अदालत के सामने प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, दलाइल भी दे रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। इस वक्त दलाइल जारी हैं और इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं जो साद हसन, वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो FIR कराई गई है उसका मतन पढ़ रहे हैं। इस वक्त जो फवाद चौधरी के खिलाफ जो कंप्लेनेंट हैं इलेक्शन कमीशन, उसके जो वकील हैं वो FIR जो FIR हुई फवाद चौधरी पर जो FIR कराई गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उस FIR का मतन जो है वो इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो पढ़ रहे हैं। वो अदालत को बता रहे हैं कि फवाद चौधरी पर इल्ज़ाम क्या है और क्यों पुलिस को जी जी बिल्कुल। और इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं वो अदालत को बता रहे हैं कि फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की हैसियत एक मुंशी की हो गई है। वो ये कहते हैं कि सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम उन्होंने फवाद चौधरी पर लगाया है वो ये कहते हैं कि फवाद चौधरी जो हैं उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन की हैसियत एक मुंशी की हो गई है और इस हुकूमत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फ़ोन किया जाता है और इलेक्शन कमिश्नर जो है वो एक क्लर्क की तरह बैठकर उस वक्त साइन करके भेज देता है। इलेक्शन कमिश्नर को हुक्म दिया जाता है कि मोहसिन नकवी चीफ मिनिस्टर होगा, मोहसिन नकवी को साइन करके और निगरान वज़ीर आला लगा दिया जाता है। ये अगर इतने कमज़ोर हैं तो जाकर अपने घर बैठें, इक़्तिदार और बादशाही सदा नहीं रहती। वो ये कहते हैं कि फवाद चौधरी ने बात कही कि जो बादशाही है वो सदा नहीं रहती। ये फवाद चौधरी ने जो मुंशी कहा है वो बहुत गलत बात कही है। और वो ये कहते हैं कि उन जो फवाद चौधरी हैं उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमीशन मेंबरान को धमकी दी है। ये इस वक्त दलाइल जो हैं इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उनकी जानिब से दिए जा रहे हैं और उन्होंने दोबारा वो बार बार इस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं कि फवाद चौधरी ने
जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुंशी कहा है, ये उनकी बहुत बड़ी तज़हीक है। वो एक आइनी ओहदा है, एक बड़ा ओहदा है, एक आइनी इदारे के सरबराह है, और एक आइनी इदारे के सरबराह को मुंशी कहना ये किसी भी तरह से जो है वो किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो जो है वो कह रहे हैं कि फवाद चौधरी ने गलत कहा है। इस मौके पर फवाद चौधरी बोले हैं, फवाद चौधरी ने बात की है। जब इलेक्शन कमीशन के वकील ने ये कहा कि फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुंशी कहा है, तो उस पर फवाद चौधरी कहते हैं कि मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूँ कि इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि मैं गिरफ्तारी के बावजूद अपनी बात पर कायम हूँ कि इलेक्शन कमीशन की जो इलेक्शन कमीशन की हैसियत है वो एक मुंशी की है। फवाद चौधरी अपनी बात पर डट गए हैं, गिरफ्तारी के बावजूद हथकड़ियों में मौजूद हैं, और कमरे अदालत में एक बार फिर फवाद चौधरी ने वो मौक़िफ़ दोहरा दिया है जो उन्होंने मीडिया पर कहा था, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। फवाद चौधरी अपनी बात पर कायम है। वो कहते हैं कि मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूँ, कमरे अदालत में खड़े होकर ये कह रहा हूँ